Okay, so hello aspirants, I hope all of you are doing perfectly well. और टुडे जो हमारा सेशन है वो सेशन बेसिकली उन सब बच्चों के लिए है जो बच्चे सी एस आर नेट दिसंबर 2024 में अप्लाई करने जा रहे हैं और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। उन सारे बच्चों के लिए आज हमारा ये सेशन है। तो बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे हम लोग सीएसआर नेट को क्रैक करें। कि मान लो कि अगर तुम लोग एमएससी के सेकंड ईयर में हो और एमएससी के फर्स्ट ईयर में हो और फॉर द फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में नेट देने जा रहे हो, तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में ये आता है कि अगर ऐसा पॉसिबल होता कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा सीएसआर नेट निकल जाता तो कैसा होता। तो आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके की बात करेंगे, जिस वे में अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीएसआर नेट क्रैक हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जो बताएंगे उसको ध्यान से सुनिए और उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो जो मैं बताऊंगा दैट इज जस्ट सफिशिएंट फॉर क्रैक द सीएसआर नेट एग्जामिनेशन। तो पहले हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्ट को देख लेते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट जो है तुम्हारा वो है मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स। उसके बाद आता है क्लासिकल मैकेनिक्स, फिर आता है क्वांटम मैकेनिक्स, फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, फिर आता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, फिर आता है कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हुआ टोटल हमारा 9 चैप्टर्स। बच्चों, इन टोटल 9 चैप्टर्स में तुम्हें एटलीस्ट 6 ऐसे चैप्टर चूज कर लेने हैं। हालांकि 6 या 7, मैं तो कहूंगा 7 सबसे बेहतर है। अगर 7वां सब्जेक्ट का आप पूरा भी नहीं पढ़ सकते तो आधा भी पढ़ पा रहे हो, दैट्स फाइन। तो एटलीस्ट 7 सब्जेक्ट अगर आप ऐसे चूज कर लेते हो जो जिसके ऊपर आपका नॉलेज काफी अच्छा है, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम को लेकर कोई टेंशन नहीं। अगर 7 नहीं हो पा रहे हैं आपसे तो 6 भी काफी है। तो मैं अगर थोड़ा बताऊं, इसमें आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स डेफिनेटली आपको पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वेटेज रहता है क्वेश्चन का इस चैप्टर से, इस सब्जेक्ट से। आप लोग अगर देखोगे तो सीएसआर नेट के जो एग्जाम होते हैं वहां पे लगभग 25 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इस सब्जेक्ट से। तो डेफिनेटली इट्स अ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। नॉट ओनली दैट, ये आसान भी है, अगर थोड़ा सा पढ़ोगे तो हो जाएगा, ऐसा सिनेरियो है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वेरी वेरी इजी, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स वेरी वेरी इजी। ये जो 4 सब्जेक्ट है, ये 4 सब्जेक्ट अगर तुम लोग थोड़ा सा मन लगा के पढ़ोगे, इनके थ्योरीज को अगर पढ़ोगे और प्लस उसके साथ पीवाईक्यू विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यू को भी मैं थ्योरी का ही पार्ट मानता हूं। और जब मैं कह रहा हूं पीवाईक्यू, तब कौन से पीवाईक्यूज करने हैं तुम्हें? पीवाईक्यूज तुम्हें करने हैं नेट एग्जाम के, गेट एग्जाम के, जेस्ट एग्जाम के, टीआईएफआर एग्जाम के। जहां पे नेट का पीवाईक्यू तुम्हारे पास अवेलेबल होना ही चाहिए 2011 से लेके 2024 जुलाई तक, गेट का 2000 से लेके 2024 तक, जेस्ट का 2012 से लेके 2024 तक, और टीआईएफआर का 2010 से लेके 2024 तक। ये सारे पीवाईक्यू अगर तुम कर लेते हो, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, ईएमटी के लिए, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के लिए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कोई तरह 1 मार्क्स नहीं काट सकता। इससे जो भी क्वेश्चन आएगा तो करके आएगा। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आउट ऑफ द ट्रैक है, तो डेफिनेटली सोच लेना कि वो क्वेश्चन जो बहुत अच्छे से पढ़ के गया है उसका भी नहीं हो रहा है, मतलब दैट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द कंपटीशन। तो ये सारे सब्जेक्ट तुम्हें बहुत मन लगा के पढ़ना है। रात एटॉमिक इसलिए मैं बोलूंगा, सिर्फ अगर कोई पीवाईक्यू करके चला जाए उसका भी एग्जाम में आ जाता है, उसका भी एग्जाम में हो जाता है। तो ये सारे सब्जेक्ट तुम्हें करना है। इसके अलावा एक सब्जेक्ट है जो थोड़ा सा लेंदी है,
लेकिन उससे मार्क्स काफी अच्छे आ जाते हैं, वो है कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। क्वेश्चन आसान आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ी लेंथी है सब्जेक्ट बट काफी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो थोड़ा सा केयर से अगर पढ़ो। मैंने YouTube में बहुत सारे चैप्टर वाइज वीडियोस डाले हैं कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के। अगर तुम लोग CSIR नेट सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के जो YouTube चैनल है, मैथ और फिजिक्स का जो कंबाइंड YouTube चैनल है, वहां पे जाके अगर तुम सर्च करोगे तो तुम्हें कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के बहुत सारे लाइन बाय लाइन वीडियोस मिल जाएंगे। डी बाय थ्योरी, स्पेसिफिक हीट, सुपर कंडक्टिविटी, बैंड थ्योरी, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस, इन सब के ऊपर मैंने वीडियोस बना के रखा है। लैटिक वाइब्रेशंस, एवरीथिंग। सो आई थिंक अगर वो तुम जाके देखोगे तो वहां पे तुम्हारा कंडेंस्ड मैटर को लेकर कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा दो और सब्जेक्ट है जो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो जो मैं बता रहा हूँ और जितना पोर्शन बता रहा हूँ उतना पोर्शन अगर पढ़ लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। उतना पोर्शन अगर पढ़ लोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? एक है तुम्हारा क्लासिकल मैकेनिक्स, और क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ने हैं सर? एक तो देख, तुझे पढ़ना ही पढ़ना है जो सेंट्रल फोर्स, इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छे से टोटल 12 की 15 क्लास मैंने लिया था, जो YouTube में वीडियोस पड़े हुए हैं, प्लीज जाके देखो। और उन क्लासेस में मैं CSI नेट, जेस्ट, गेट, TIFR, इन सारे एग्जाम्स के एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक सारे के सारे PYQ सॉल्व कराए हुए हैं। इसके अलावा और एक चैप्टर जहां से क्वेश्चन आता ही आता है वो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नंबर 3 पे तेरा आता है क्या नाम है, स्मॉल ऑसिलेशन। एंड नंबर 4 पे आता है तेरा रिजिड बॉडी डायनामिक्स। रिजिड बॉडी डायनामिक्स हर साल में तू CSI नेट देने के लिए जाके जैसे ही बैठेगा क्वेश्चन पेपर में, एटलीस्ट इन 4 टॉपिक में से, 4 चैप्टर में से 3 चैप्टर से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे हर साल। तू CSI का पेपर खोल के देख ले। तो डेफिनेटली ये सारे चैप्टर्स हमें करके जाने हैं और बहुत अच्छे से करके जाने हैं। इनके सारे के सारे PYQs हमें करके जाने हैं। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स है जो मैं तुझे पढ़ने के लिए बोलूंगा। उन टॉपिक्स में से सबसे पहला तुम्हारा आता है लाग्रेंजियन टू हैमिल्टोनियन कन्वर्जन, नहीं तो हैमिल्टोनियन से लाग्रेंजियन कन्वर्जन, कॉन्जर्व्ड क्वांटिटीज, इसके ऊपर आते हैं। मतलब लाग्रेंजियन दे दिया गया, पूछ लिया कौन कौन से क्वांटिटीज कॉन्जर्व रहेंगे, उसके ऊपर आते हैं। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब पॉइसन ब्रैकेट, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा मैं बोलूंगा जनरेटिंग फंक्शन, ये सारे टॉपिक्स हैं, हाँ चैप्टर्स नहीं है। जनरेटिंग फंक्शन, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। और इसके अलावा तुम्हारा आता है और एक चीज, दैट इज फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी। इतना अगर कोई पढ़ लेगा, ये सारे टॉपिक्स कितने बोले हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 टॉपिक्स अगर तुम पढ़ लोगे और ये 4 चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ लोगे क्लासिकल मैकेनिक्स का, तो क्लासिकल मैकेनिक्स और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी से कह सकता हूं 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके आएगा क्लासिकल मैकेनिक्स में। और इसके अलावा और क्लासिकल मैकेनिक्स से कुछ छूने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर मैं मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स की बात करूं, MMP, तो भाई साहब इस सब्जेक्ट में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस प्लीज पढ़ के जाओ, हर बार क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा न्यूमेरिकल मेथड्स 5 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं भाई, अगर आएगा तो। इसके अलावा मैट्रिक्स, हर साल एक ना एक क्वेश्चन तुझे देखने को मिलेगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक चीज है जो मैं लिख दूं, लैपलास एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म। देख भाई बहुत बड़ा है मैथमेटिकल मेथड्स का सिलेबस, उसमें से मैंने तुझे सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर दिए हैं, और इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ो। अगर अच्छे से पढ़ लोगे, इसके साथ और एक मैं ऐड कर देता हूं, लेजेंडर पॉलिनोमियल, क्योंकि ये तुम्हारे EMT वगैरह में बहुत आता है, तो लगता ही वो सीखना ही पड़ता है। सिर्फ स्पेशल फंक्शन में सिर्फ लेजेंडर पॉलिनोमियल पढ़ लो, तो अगर तू इतना पढ़ लेगा मैथमेटिकल फिजिक्स से तो एनफ है, और कुछ मैथमेटिकल फिजिक्स टच करने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, न्यूमेरिकल मेथड्स, मैट्रिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, लैप्लास एंड फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, लेजेंडर पॉलिनोमियल, दैट्स ऑल। और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर कुछ आएगा तो छोड़ के आएगा।
इसके अलावा अगर तू एमएमपी क्लासिकल से कितना पढ़ना है बता दिया, जो बहुत टफ सब्जेक्ट है, पूरा पढ़ने के लिए नहीं बोला। मैथमेटिकल मेथड से कितना पढ़ना है बता दिया, बहुत बड़ा लेंथी सिलेबस है बट पूरा पढ़ने के लिए नहीं बोला। और इसके अलावा तुम्हारा बाकी ये जो सब्जेक्ट है ये तुम्हें पूरा ही पढ़ना है। क्वांटम, ईएमटी, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स, कंडीशन मैटर, आसान है और इजी भी है। क्वांटम के ऊपर मैंने बहुत सारे क्लासेस लिए हैं यूट्यूब में, तुम वहां से देख सकते हो, तो तुम वहां से पढ़ लोगे, तो यहाँ से तुम्हारा ये चीज हो जाएगा। इसके अलावा तुम्हें अगर थोड़ा सा एग्जाम के बारे में बताना हो तो देखना सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, इन 3 पार्ट में तेरा सीएसआर का एग्जाम होता है। क्वेश्चन पेपर में एक सेक्शन ए, एक सेक्शन रहता है बी और एक सेक्शन रहता है सी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होता है, 15 करने होते हैं, हर एक 2 मार्क्स के होते हैं, तो 30। सेक्शन बी में 25 क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन सी में 30 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से 20 करने होते हैं, हर एक का मार्क्स 3.5 तो 70। यहाँ पे हर एक 20 करने होते हैं, हर एक का मार्क्स 5 तो 100। भाई एक बात ध्यान से सुन, 30 प्लस 70 प्लस 100 टोटल 200 में तुम्हारा एग्जाम है। इस 200 में से तू अगर 110 ला लिया ना भाई, 110 अगर तेरा आ गया तो तू आंख बंद करके बैठा रहे, तेरा एग्जाम क्रैक हो गया है। जनरल कैटेगरी की बात कर, अगर तुम एससी एसटी ओबीसी बिलोंग करते हो तो और भी कम में होगा तुम्हारा। अगर 110 तुम्हारा आ गया ना तो आंख बंद करके बैठ रहे हो, तुम्हारा हो गया जेआरएफ क्रैक। तो तू मुझे को एकदम सीधे समझ के सोच के बता, अगर यहाँ से तू 5 क्वेश्चन कर रहा है 2 मार्क्स का, 15 करने की जरूरत नहीं, 5 भी कर तो 10 आएंगे। यहां से अगर तू 12 का क्वेश्चन कर रहा है, 25 में से 12 क्वेश्चन बोल रहा हूं, 3.5 मार्क्स का, तो 42 आ जाएगा। यहां से तू अगर मैं कहूं, यहां से अगर तू 12 क्वेश्चन कर रहा है 5 मार्क्स का और सही सही करना है तो 60 आ जाएगा। तो टोटल कितने आ रहे हैं? 112। तो इस स्टैटिस्टिक्स को अगर तुम दिमाग में रखोगे और मैंने जैसे जैसे बोला अगर वैसे वैसे पढ़ोगे तो तुम्हें बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सीएसआर नेट हो गया समझो, तुम्हारा सीएसआर नेट हो गया समझो। बट हाँ, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है और ऐसे ही पढ़ना है, इसका थोड़ा इधर से उधर नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा और एक चीज जो है, एक तो तुम्हारा थ्योरी होना चाहिए, उसके साथ पीवाईक्यूज, एकदम पीवाईक्यूज तेरे पूरे रटे हुए होने चाहिए। उसके साथ और एक ही चीज है जो तुझे करना पड़ेगा, वो है मॉक टेस्ट, जो तुम्हें देना ही देना है। आधे से ज्यादा बच्चे मॉक टेस्ट नहीं देते तो एक एग्जाम के ऊपर डर बैठ जाता है, और जिस डर की वजह से वो लोग बाद में एग्जाम के लिए इतना एक डर पैदा होता है कि एग्जाम देने नहीं जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि मॉक टेस्ट दो, तुम अपना स्पीड को कैलकुलेट कर पाओगे, तुम अपने कितना तुम्हारा कैलकुलेशन एबिलिटी है कि बिना मिस्टेक किए तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसको तुम जज कर पाओगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट देना ही देना है। उसके साथ और एक चीज करना है, दैट इज फॉर्मूला रिविजन। फॉर्मूला रिविजन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों चीजें तुम्हें करने हैं। तो थियोरी, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, फॉर्मूला रिविजन, बस ये है सब्जेक्ट मैंने तुझे बता दिए हैं। अगर किसी को न्यूक्लियर फिजिक्स अच्छा लगता है पढ़ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा लग सकता है पढ़ सकता है, बट मैंने अपने हिसाब से सब्जेक्ट बताए हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स से ये पढ़ने हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स से ये पढ़ने हैं, पूरा नहीं पढ़ना। और ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है, एग्जाम का स्ट्रक्चर। तो उसमें से मैंने तुझे एक रफ आइडिया बता दिया कि कितना तू कर लेगा तो तेरा एग्जाम हो जाएगा। So I think this was helpful. Thank you very much. If you have any queries, you can definitely let us know in the comment section. सारे बच्चों के लिए बता दूं, जो बच्चे CSIR नेट दिसंबर 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हमारा एक बैच आया है एलिट 2.0 बोल के, जो बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिस बैच में आपको कंप्लीट थ्योरी एंड पीवाईक्यूज कराया जा रहा है, रिकॉर्डेड क्लास एंड लाइव सेशन में। आप लोगों को बुक्स दिए जा रहे हैं जो पूरा का पूरा पीवाईक्यूज कंटेन करता है ऑफ ऑल द एग्जामिनेशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को मॉक टेस्ट दिया जाएगा एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस दिए जाएंगे। सो आई होप अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करना नहीं चाहते हो तो बेसिकली बहुत ही कम पैसे में फिलहाल ये कोर्स अवेलेबल है। और थोड़ा बहुत अभी राखी का त्यौहार था, इंडिपेंडेंस डे था, वहाँ पे तो और भी कम पैसे में अवेलेबल था। तो जो भी बच्चे सोच रहे हो कि सेल्फ स्टडी नहीं हो सकता, क्योंकि कभी कभी बच्चे मोटिवेशन लूज कर देते हैं, मोटिवेशन लूज हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सेल्फ स्टडी नहीं हो पाता है, तो वो बच्चे क्लास में ज्वाइन करें और सिर्फ हम जैसे पढ़ा रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, उस चीज़ को पढ़ते जाए। बिल्कुल खुद का दिमाग ना लगाए और जैसे हम लोग कह रहे हैं वैसे पढ़ते जाए, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा सीएसआर में।
दैट इज ऑल। बट जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्रैक नहीं होता है। इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, बेस्ट ऑफ लक, डू इट। क्योंकि यूट्यूब में हम लोग क्लासेस लेके आते हैं, हम लोग मास्टर क्लास में क्लासेस लेके आते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तुम लोग वहां से देख के पढ़ सकते हो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई भी चैप्टर तुम्हें जानना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, सर ये वाला चैप्टर पढ़ा दीजिए यूट्यूब में, हम पढ़ा देंगे। बाकी थैंक यू वेरी मच एंड डेफिनेटली आप लोग ज्वाइन करो एलिट बैचेस में, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि प्राइस इज लेस नाउ। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।